हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग लाइंस एंड एंगल शुरू करने जा रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री को पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हम लोग अपने क्लास को, और स्वागत करते हैं हम आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। देखिए भाई, लाइंस एंड एंगल हमारे चैप्टर का नाम है, लाइंस एंड एंगल। अब इसमें सबसे पहला बात यही है कि लाइंस का मतलब क्या कह रहा है। लाइंस का मतलब हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में समझ चुके हैं। यहाँ बेसिकली हम लोग एंगल से स्टार्ट करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए भाई, जैसे आप एंगल किसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है कि क्या एंगल रे से बनता है, लाइन से बनता है, कि लाइन सेगमेंट से बनता है। तो आपको ये समझना है एंगल सभी चीजों से बनता है, ठीक है। लेकिन अगर डेफिनेशन के तौर पर इसको हम समझें तो इसका जो मेन होता है वो ये होता है कि व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए ये एक रे है और एक दूसरा रे ये है, और ये दोनों का जो एंड पॉइंट है ना यही से शुरू हुआ, समझ रहे ना, इसी जगह से शुरू हुआ। तो इसका हम लोग इसको क्या कहेंगे भाई, एंगल कहेंगे। वेन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट, समझ रहे ना। जब सेम एंड पॉइंट से जब कोई दो रे ओरिजिनेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो देखिए ये जो जगह बना इसी को हम क्या कहेंगे भाई, एंगल। और एंगल को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, मतलब इस तरीके से लिख के उसमें एस लिख देंगे ना तो हम एंगल कहेंगे। अब देखिए याद रखने के तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि द एरिया, आप क्या समझेंगे, द एरिया बिटवीन टू सेम एंड पॉइंट रेज। मतलब कहने का कि अब ये एक तरह से जगह ही तो है, ये हमारा क्या है, जगह। तो द एरिया बिटवीन सेम एंड पॉइंट रेज, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, एंगल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन जो एंगल का स्टार्टिंग हुआ था वो हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में समझे थे कि जो हमारे पास मेन एंगल है वो सिर्फ राइट एंगल था, और उसी से सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया गया भाई, बनाया गया। जैसे मान लीजिए ऐसे ये कोई एक प्लेन है, इस पर ये लाइन एकदम बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, तो ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अब ये चीजें आपको समझना क्या है ना कि अगर मान लीजिए हम 90 से इधर बड़ा के तरफ झुकेंगे, तो बड़ा के तरफ जब झुकेंगे तो वो 90 से बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। जब 90 से इधर नीचे की ओर झुकेंगे तब इसको हम क्या कहेंगे भाई, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो जब हमारे पास 90 डिग्री ही नहीं होता तो हम बहुत सारे एंगलों को डिफाइन ही नहीं कर पाते, समझ रहे ना। तो हमारे पास मेन जो एंगल होता है वो ये होता है कि जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई एक दूसरा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है, इस तरीके से खड़ा है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन इसी से अगर हम थोड़ा सा इधर झुक जाते, थोड़ा सा इधर झुक जाते, समझ रहे ना, तो ये झुकने वाला जो पोर्शन है अब ये 90 डिग्री से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये जो भी एरिया बनाएगा ये आपको क्या बनाएगा भाई, एक्यूट एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। तो याद नहीं करना है, समझ लेना है कि 90 से नीचे गया एक्यूट बनाया, अगर हम 90 से बाहर जाएंगे, 90 से थोड़ा दूर जाएंगे, तो अब एक बात और ध्यान देंगे कि हम राइट फेस की सारी बातें कर रहे हैं। तो अगर इधर से हम इधर जाएंगे तो ये तो 90 से बड़ा हो जा रहा है ना। तो जब 90 से बड़ा हो जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, समझ रहे ना। इसको हम क्या कहेंगे भाई, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। अब यही समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई। अब ये यहाँ तक ही है और यहाँ से कोई लाइन ऐसे रहा, तो इसको हम लोगों ने क्या समझा, 90 डिग्री समझा, ठीक है, 90 डिग्री समझा। अब यही 90 डिग्री वाला लाइन ऐसे बिल्कुल मुड़ के सीधा हो जाए, एकदम स्ट्रेट हो जाए, यही वाला ऐसे सीधा हो जाए, समझ रहे ना। ये दूसरा कुछ नहीं, यही वाला जो लाइन है वो क्या हो जाए भाई, ऐसे सीधा हो जाए, सीधा। तो ये आपको 90 डिग्री जो था और ये हमारे पास जो 90 डिग्री बना, तो इस तरीके से ये कंप्लीट आपको कितना डिग्री बन गया, 180 डिग्री बन गया, ठीक है। और इस केस में इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, समझ रहे ना। तो ऐसे हम समझते चल रहे हैं कि एक्यूट एंगल हम किसको कहते हैं। तो एक्यूट एंगल हम कहते हैं मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन
ठीक है भाई, 90 डिग्री, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए आपको 89.9 डिग्री भी है तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। मतलब अगर एक पॉइंट भी 90 से कम जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऑब्ट्यूज की अगर हम बात करें कि ऑब्ट्यूज क्या होता है भाई, ऑब्ट्यूज तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से मोर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जब ये 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जैसे अगर हम समझे कि अगर मान लीजिए 91 डिग्री है तो ये किस में चला गया, ऑब्ट्यूज में चल गया ना, क्योंकि 90 से तो बड़ा है ना, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे ही नहीं है, अगर 90.1 डिग्री भी लिखा हुआ है, 90.1 पॉइंट भी तो बड़ा हुआ, तो ये सब किस में चला गया, ऑब्ट्यूज में चला गया। उसी तरीके से अगर हम कहें 179 डिग्री तो ये आपको किस में, ऑब्ट्यूज में। क्यों, क्योंकि ये 180 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, बहुत छोटा, छोटा तो है, समझ रहे हैं ना। तो ये उसी तरीके से अगर हम कहें कि 179.9 डिग्री तो ये भी आपको किस में चला जाएगा भाई, ऑब्ट्यूज में चला जाएगा। इतना दूर तक क्लियर है। और स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या, बिल्कुल एकदम सीधा होना, सीधा। अब इस बात को थोड़ा सा और समझिए। जैसे ये हमारे पास सेंटर है सपोज दैट, और ये 0 डिग्री है, और ये क्या है भाई, 180 डिग्री, और ये अगर सीधा होता तो ये हमारे पास कितना डिग्री हो जाता, 90 डिग्री होता। तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि जब मान लीजिए ये लाइन बिल्कुल सीधा है, तो सीधा है तो क्या है भाई, 90 डिग्री है। अब इसको ऐसे डाउन हम करेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये थोड़ा सा नीचे अगर आ गया, नीचे, समझ रहे हैं ना, तो ये 180 से बड़ा हो गया, समझ रहे हैं। तो यही जो 90 डिग्री यही सब चीज कर रहा है, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए ये नीचे आ गया तो ये 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट हुआ, घूमते घूमते ये एंगल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन हमारे पास बना, मान लीजिए इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया ना, समझ रहे हैं ना। अगर ये हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, 180 डिग्री से बड़ा हो जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहेंगे भाई, रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या हम समझ सकते हैं कि कहता है 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लाइन है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास जो लाइन है ये घूमते घूमते पूरा कंप्लीट घूम जाए। जैसे मान लीजिए ऐसे है तो 90 डिग्री, ऐसे आए तो 180 डिग्री, ऐसे आए 270 डिग्री, फिर से ये इसी पर चला जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या कर लिया, एक कंप्लीट राउंड कर लिया, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट राउंड कर लिया तो इस तरीके से ये घूम के यहाँ पर आ गया, और इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। कहने का मतलब कि ये इधर से शुरू हुआ, यहाँ पर मिला, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट एंगल कहेंगे, ठीक है। और इसका जो वैल्यू हो जाता है वो कितना डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम लोग कुछ एंगल के बारे में समझें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो हम लोग सारे टाइप्स को देखें कि एंगल कैसे हमारे पास फॉर्म होगा। अब हम क्या समझेंगे कि हमारे पास जो एंगल होता है कुछ ऐसा भी हो सकता है जो एक ही जैसा, एक ही डिग्री का एंगल हो, तो उसको हम कहेंगे इक्वल एंगल। क्या कहेंगे भाई, इक्वल एंगल, ध्यान से समझिएगा, इक्वल एंगल। अब ये क्या होता है कि अगर हम इस बात को समझें कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक एंगल है और ये आपको 60 डिग्री बनाया हुआ है, तो ये इस तरीके का फेसिंग है। अब और भी हो सकता है, जैसे ऐसे हम बना लिए और इसका भी वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री का ही है, इसका भी वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 60 डिग्री का, और इसका नाम मान लीजिए ए बी सी और ये आपको डी ई और एफ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल एंगल कहलाएंगे। मतलब टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मेजरमेंट इज सेम। अगर उसके डिग्री का जो वैल्यू है अगर वो सेम हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इक्वल एंगल कहते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी इक्वल टू एफ ई डी या डी ई एफ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल एंगल हो गया। अब आपको क्या समझना है कि इसी इक्वल एंगल में कुछ और भी पार्ट होते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर हम कहें कि ये हमारे पास एंगल है, अगर ये समझे कि ये हमारे पास एंगल है भाई, तो एंगल है तो इसका मतलब क्या, ए है, बी है और ये सी है। तो इसके टोटल पार्ट क्या होंगे, इस बात को समझते हैं।
तो देखिए भाई इसके दो मेनली दो पार्ट हैं, लेकिन इसमें हम तीन चीजों को समझेंगे। जैसे ई एंगल का क्या होगा, एरिया होगा। इस एरिया के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको हम कहेंगे इंटीरियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी है, तो ये जो पी है वो क्या है भाई, इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। लेकिन यही ई एरिया के इधर बगल में कहीं पर कोई वैल्यू हो जाए, इधर कोई वैल्यू हो जाए, समझ रहे ना, ये बाहर में हो जाए, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे भाई, एक्सटीरियर बोलेंगे, एक्सटीरियर, समझ रहे ना, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब कोई पॉइंट इसी लाइन के ऊपर बन जाए, लाइन मतलब यहीं पर कोई बन जाए, मान लीजिए यहाँ पर डी है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं लाइज ऑन लाइन, समझ रहे ना, या लाइज ऑन एंगल, आप क्या बोलेंगे, लाइज ऑन एंगल। तो इस तरीके से हम क्या समझे कि किसी भी एंगल में तीन तरह के भाग हैं। अब पहला इंटीरियर पार्ट हो गया, दूसरा एक्सटीरियर पार्ट हो गया, जो एक लाइन पर ही लाई कर जाता है, जो एंगल पर ही लाई कर जाता है, उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे लाई ऑन द एंगल। क्लियर है इतना दूर तक। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ऐसे भी हो सकता है, समझिएगा, मेन आपको पॉइंट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हमारे पास सपोज दैट मानिए 30 डिग्री का कोई एक एंगल है और कोई दूसरा हमारे पास जो है भाई ये 60 डिग्री का एंगल। अगर ये दोनों एंगल को हम कंबाइंड करेंगे तो ये कितना डिग्री बना देगा, तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री, ठीक है, मेंट्री एंगल कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो क्या ये होता है, कहता है कि द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि सम ऑफ टू एंगल जो है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री कॉल्ड कॉल्ड कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री एंगल, समझ रहे ना। इसको हम क्या कहेंगे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक आपको 45 डिग्री है तो दूसरा भी आपको क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये मिल के कितना डिग्री बना देगा, 90 डिग्री बना देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अब एक और हमारे पास वैल्यू होता है, आपको इसमें थोड़ा सा और समझना है। जैसे अगर हम कहें कि कोई हमारे पास इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, इस बात को आप समझेंगे, ये वीवीआई पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब पता चल गया कि हमारे पास दो एंगल होना चाहिए। अगर हमारे पास दो एंगल है तो उसमें अगर एक वैल्यू भी देगा तो दूसरा वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना दूर तक, ठीक है। तो मान लीजिए लेट लेट वन एंगल बी एक्स, तो अदर एंगल क्या हो जाएगा, अदर एंगल कंप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा, तो कंप्लीमेंट्री में जो अदर एंगल हो जाएगा भाई वह 90 माइनस एक्स होगा। इस बात का जरूर ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए एक एंगल 20 डिग्री है तो दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 20, इसका मतलब 70 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा कंप्लीमेंट्री होता है। इस पर लैंग्वेज भी बहुत सारा आपको मिलेगा जो एक्सरसाइज 5A में दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक ये है, समझ रहे हैं ना। अब अगर हम कहें सप्लीमेंट्री एंगल का, सप्लीमेंट्री, ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल, ध्यान से समझिएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जस्ट इसी के जैसा है। कह रहा है कि पेयर ऑफ टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, पेयर ऑफ टू एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो जाए। जैसे अगर हम कहें कि एक आपको 60 डिग्री है तो ऐसा इसमें क्या जोड़ दीजिएगा तो वो 180 डिग्री बन जाए। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा x है और x बराबर क्या हो जाएगा भाई 180, और ये इधर जाके 60 हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया 60 डिग्री का और 120 डिग्री का, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, समझ रहे ना। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, क्लियर है। और सप्लीमेंट्री का क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, सम, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। ये एंगल मैं लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये एंगल है वो इज है, ये आपको क्या है भाई इज है, इज, ठीक है, इज है, समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल को भी समझें। अब देखिए इसमें हम कुछ एग्जाम्पल को भी करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं, जो कि एकदम सेम बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर है। ठीक है, समझते हैं। देखिए भाई क्या लिखा है। अगर इसके सॉल्यूशन को हम देखें तो लिखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर, 24 डिग्री मोर। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैथ में बहुत काम करता है, थोड़ा सा आप ध्यान से उसको समझेंगे। देखिए भाई कहता क्या है कि अगर कहीं पर मोर हो, लेस हो, इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि अधिक है ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझना है कि ये डिफरेंस को बताता है। किस चीज को बताता है भाई? डिफरेंस को बताता है। जैसे इस बात को हम कैसे समझेंगे कि मान लीजिए इस कलम का दाम किसी दूसरे कलम से 10 रुपया ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर उस कलम का दाम 10 रुपया है तो इसका 20 रुपया होगा। इसका मतलब कि द प्राइस ऑफ दिस पेन इज द प्राइस ऑफ दिस पेन माइनस द प्राइस ऑफ अदर पेन। तो अगर मोर भी रहेगा तो वही केस होगा ना, और लेस भी होगा तो वही। फिर से इस बात को एक बार समझिए। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहीं भी क्वेश्चन में मोर हो या लेस हो, इसका मतलब आपको अंतर दिया हुआ, अंतर मतलब डिफरेंस दिया हुआ। जैसे अगर कह रहा है कि इस कलम का दाम किसी दूसरे कलम से 5 रुपया ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 30 होगा तो वो 25 होगा, अगर ये 40 होगा तो 35 होगा, अगर ये 50 होगा तो 45 होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके प्राइस घटाओ दूसरा का प्राइस, समझ रहे ना? इसका प्राइस माइनस दूसरा का प्राइस, ये इसका कहने का मतलब होता है। तो आप जो किताब का भाषा है उससे भी बना सकते हैं चीजों को, लेकिन आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट एक बार सेट हो जाएगा उससे कभी गलती नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब आपको इसी बात का ध्यान देना है कि कहीं भी मोर हो या लेस हो, इसका मतलब वो डिफरेंस को बताता है। किस चीज को बताता है भाई? डिफरेंस को बताता है। इतना दूर तक क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये तो सीधा सीधी कह रहा है ना कि एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है ना कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि कोई भी दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर हम कहें कि लेट द वन एंगल बी एक्स डिग्री, मान लेते हैं पहला एंगल एक्स डिग्री है इस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है भाई, तो दूसरा एंगल अदर एंगल क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो तरीके से दिया ही है। द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन अदर, मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इस बात को यहां पर समझना है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखूं तो कौन इसमें 24 डिग्री ज्यादा है? एन एंगल विच इज, एन एंगल विच इज 24, मतलब एक एंगल, जो एक एंगल है वो 24 डिग्री ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इसके कॉम्प्लीमेंट से। मतलब ये जो एक से ये ज्यादा है इसके कॉम्प्लीमेंट से। किसके कॉम्प्लीमेंट से? इसी के कॉम्प्लीमेंट से, मतलब एक्स डिग्री वाले कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट पार्ट की बात करें तो 90 माइनस एक्स होगा। फिर से एक बार समझिएगा क्या लिखा है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल विच इज 24 मोर, एक एंगल 24 डिग्री ज्यादा है देन इट्स, इट्स मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट से, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये हुआ और ये क्या है भाई? 24 डिग्री इससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बड़ा है और जो ये हमारा 90 माइनस एक्स है ये छोटा है, और ये इससे कितना बड़ा है? 24 डिग्री बड़ा है। समझ में बात आ रहा है ना? ये इक्वेशन हमारा अरेंज हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स माइनस 90 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस। अब बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 24 डिग्री हो जाएगा। एक्स और एक्स कितना है? एक्स हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा, 24 और प्लस 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ से 9 2 11 2x हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 57 आ जाएगा। समझ रहे ना? तो अब हमको पता चल गया ना कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया? 57 डिग्री। मतलब वो एंगल क्या था? वो एंगल 57 था जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा था। अब देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो हमारे पास जो एंगल आया वो कितना आ गया भाई? 57। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आ गया? तो 90 माइनस 57। ठीक है, अब यहाँ से 10 से 3 जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 से 5 गया 3 जाएगा, 33 डिग्री। अब ये वही तो कह रहा था कि जो वो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट वाला से
24 डिग्री ज्यादा है, क्या सही में ये ज्यादा है? तो आप इसको चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे? 57 से 33 को घटा के देखते हैं क्या ये ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, देखिए 24 डिग्री आपको ज्यादा मिला कि नहीं मिला, समझ रहे ना। तो आप मैथ का खूबसूरती तो यही है ना कि आपको इसमें कोई चीज याद करने का जरूरत नहीं है। आप खुद एक स्टूडेंट हो, खुद एक टीचर हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। इतना इजी होता है मैथ, समझ रहे ना। जैसे हम अब लगभग क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि कैसे आसान हम बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फिर से वही कर, एक एंगल का मेजर बताइए। क्या है भाई कंडीशन? विच इज 32 डिग्री लेस है, लेस। तो मैंने आपको सीधा सीधी बोला कि जब भी क्वेश्चन में मोर हो या लेस हो, आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि x प्लस 32 x माइनस, ये सब कुछ नहीं। वो लेस और मोर का मतलब डिफरेंस को बताता है कि पहला वाला जो एंगल है और दूसरे वाले एंगल का अंतर जो है बीच का, वो 32 डिग्री दिया है, मतलब पहला घटाओ दूसरा। अब इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप किसमें से किसको घटाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे यहाँ क्या कर रहा था कि एक एंगल 24 डिग्री बड़ा है, मतलब एंगल बड़ा था, ई वाला बड़ा था। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कंप्लीमेंट बड़ा हो या सप्लीमेंट बड़ा हो, समझ रहे ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम कहें तो हम क्या करेंगे भाई, लेट एंगल बी एक्स मान लेते हैं। यहां से हम सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो एंगल है भाई वो क्या है, एक्स डिग्री है। हमारे पास जो एंगल है वो क्या है भाई, एक्स डिग्री। अब ये किसकी बात कर रहा है, इट्स सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट मतलब इसी एंगल का सप्लीमेंट, इसी एंगल का सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा भाई, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर वो एंगल एक्स है तो इसका सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको फिर से बताया कि देखिए भाई, लेस हो या मोर हो आपको अंतर समझना है। अंतर मतलब यहाँ इसके पहले कोई वैल्यू होगा, इसके बाद कोई वैल्यू होगा, और यहाँ पर 32 डिग्री। ये इसका कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये कलम का दाम किसी दूसरे कलम से 5 रुपया कम है, तो उसका 40 रहा होगा तो ये 35 रहा होगा, उसका 20 रहा होगा तो इसका 25, मतलब उसके प्राइस घटाओ इसका प्राइस बराबर 5 रुपया होना चाहिए, समझ रहे ना। इसका ये मतलब होता है। आप किताब के भाषा में देखेंगे तो वहां पर माइनस करेगा, कभी प्लस करेगा, कभी इसमें माइनस, कभी उसमें प्लस, ये बहुत कंफ्यूजन है। जब डाटा हमारे पास सुटेबल है कि मोर और लेस है तो फिर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप समझिएगा क्या लिखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज जो कि एंगल विच इज जो कि 32 डिग्री कम है, किससे कम है, सप्लीमेंट से कम है। अब की बार कह रहा है कि ये जो एंगल है ना इससे कम है, इस वाले से कम है, तो हम किस में से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे ना भाई, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप गलती नहीं करेंगे, एक से यहाँ पहले नहीं लिख सकते। ये कह रहा है कि ई वाला कम है इस वाले से, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 180 माइनस एक्स में से कम कौन है भाई, तो कम है हमारे पास एक्स, और कितना कम है, तो 32 डिग्री कम है। ये इसका कहने का मतलब। अब यहां से आपको क्या आ जाएगा, 180 माइनस एक्स बराबर 32 डिग्री। अब देखो भाई ये प्लस है, इसको हम उधर भेजेंगे, और ये माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -2x, और 32 ये इधर आ जाएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 से 8 घटा 2, 10 से 2 घटा 8, 7 से 3 घटा 4 और 1, और ये माइनस वाला संख्या बड़ा है इसलिए माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई -2x। अब ये -2 से इसको काटेंगे तो 7 और 4 74 डिग्री आ गया। समझ रहे इस बात को कि ये हमारे पास 74 डिग्री आ गया। अब आप ध्यान से समझिए कि ये x का वैल्यू है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 74। अब ये कितना हो जाएगा भाई, तो 10 से 4 गया 6, और यहाँ 7 से 7 गया 0 और 1, 106 डिग्री। क्या आप ये सही बनाए हो, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं हम, हमको पता है कि जो सप्लीमेंट है वो ज्यादा है, सप्लीमेंट ज्यादा है, तो इसको हम चेक कर रहे हैं कि क्या सही में सही है। तो 106 में से आप 74 को घटाइए, आपको अंतर अगर 32 मिलता है तो सही है, अदरवाइज वो गलत है। तो अब यहाँ से क्या है भाई, 6 से 4 घटा तो कितना 2। अब यहाँ से देखिए 10 से 7 घटा 3, कितने डिग्री का अंतर है, 32 का हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे आप कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को एकदम आसानी से समझ सकते हैं। अगर भाई समझ में आ रहा है क्लास तो लाइक जरूर करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मैं पूरे ज्योमेट्री या पूरे क्लास 9th को, 10th को, 11th को, 12th को एकदम सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। एकदम बहुत जो मैथ से आपका डर है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मेरा विश्वास मानिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था, एग्जाम्पल नंबर 3, आसान सा क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, इसलिए उसको हम स्किप कर देते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को हम समझेंगे। ठीक है, अगर उसमें तब भी 3 में अगर कोई दिक्कत होगा तो एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा, फिर से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। देखिए भाई समझिएगा क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 में, कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल जो है, एक एंगल जो है इज समझ रहे हैं ना, 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। अब एक बात यहाँ कह रहा है ना कि एक एंगल जो है उसका सप्लीमेंट उस दिए गए एंगल का 1/3, ये इसका मतलब है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो हम कर लेते हैं, लेट द गिवन एंगल बी x डिग्री, ऐसा मैंने लिख लिया कि मान लेते हैं कि वो जो हमारा गिवन एंगल है वो x डिग्री, और इसी गिवन एंगल का सप्लीमेंट, इसका मतलब यही है ना कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल का सप्लीमेंट, एक एंगल का सप्लीमेंट, तो एंगल तो हमारे पास x है और इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, इसका सप्लीमेंट जो हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना? फिर से एक बार सुनिए, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मान लीजिए एक एंगल जो है x डिग्री है, इस एंगल का सप्लीमेंट तो 180 माइनस x हुआ। अब आपको मेन जो है ना इक्वेशन ही बनाना होता है, मेन इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एंगल ऑफ सप्लीमेंट इज, अब एक बात और आप समझिए, मैथ के भाषा में इज का मतलब बराबर होता है, बराबर, समझ रहे ना, इक्वल होता है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए इज है तो यहाँ पर इक्वल हो गया। अब ये क्या किया, इक्वेशन को बना दिया। ठीक है, जैसे ही इज आया वो क्या कर दिया, इक्वेशन को बना दिया। तो द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब एक हमारे पास 180 माइनस एक्स है, समझ रहे ना, और एक हमारे पास क्या है भाई एक्स है। अब इसका क्या इक्वेशन क्वेश्चन बना रहा है, तो कह रहा है कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल, मतलब ये जो एंगल है ना, ये इस वाले एंगल का 1/3 भाग है। ये जो एंगल है ना, ये जो सप्लीमेंट एंगल है ना, इस गिवन एंगल का 1/3 पार्ट है। तो आप ध्यान से समझिए कि मान लीजिए इसमें और 1/3 हम कर देंगे तो क्या ये इक्वेशन इक्वल रह पाएगा? यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है कि ये पहले से 1/3 भाग है, तो अगर फिर से इसमें 1/3 कर देंगे तो इक्वेशन ही नॉट इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें 1/3 से गुना करेंगे, तभी तो ये इक्वेशन बैलेंस होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये क्या लिखा है, कह रहा है कि एन एंगल इज 1/3, मतलब एक एंगल जो है, एन एंगल इज मतलब कौन सा एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ये जो सप्लीमेंट ऑफ एंगल है ये गिवन एंगल का 1/3, तो ये ऑलरेडी 1/3 है, तो ये बैलेंस रखने के लिए इक्वेशन को यहाँ पर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं ना, क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 180 माइनस एक्स बराबर x बटा में 3, क्योंकि 1 गुना x बटा में 3। अब ये तिरछा यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा, तो 3 इंटू 180 माइनस एक्स बराबर क्या भाई x हो जाएगा। अब ये 18 36 18 तिया 54, 540 डिग्री हो जाएगा, और माइनस कितना 3x बराबर क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा। अब ये माइनस 3x इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 540 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 4x हो जाएगा। ये 3x इधर चल गया तो 4x हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से अगर इसको हम काट लेते हैं तो कितना, 4 1 जा 4, 4 3 12, 4 5 20, तो वो कितना डिग्री आ जाएगा, 135 डिग्री x का वैल्यू आ गया। अब इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि सही में रहा है कि गलत है। क्या क्वेश्चन लिखा था कि ये x का वैल्यू है, इसका 1/3 180 माइनस एक्स है, सप्लीमेंट है, तो अगर हम x यहाँ से घटाते हैं तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस 135, अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 5, और यहाँ से 4 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्या ये जो वैल्यू है इस वाले का सही में 1/3 है? तो देखिए बिल्कुल है भाई। अगर आप 135 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, देख रहे हैं तब भी 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मैथ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना। फिर से एक बार सुनिए क्या लिखा था, कह रहा था कि जो सप्लीमेंट एंगल है बराबर है, किसके बराबर है, 1/3 ऑफ गिवन एंगल, मतलब इसके 1/3 के ही बराबर है। तो इसमें हम 1/3 कर दिए, समझ रहे ना। और इस तरीके से ये हमारा इंफॉर्मेशन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है इतना दूर तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तब भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, फिर से हम कोशिश करेंगे, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिएगा इस क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। ये कह रहा है कि एक एंगल का वैल्यू बताइए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो लेट एन एंगल बी एक्स डिग्री, मान लेते हैं हमारे पास वो एंगल एक्स डिग्री। अब क्या लिखा भाई, इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, मतलब इट्स कंप्लीमेंट, इस इट्स कंप्लीमेंट का आप समझते हैं ना, इसी एंगल का, किस एंगल का, जो ये माने इसका ही कंप्लीमेंट। तो अगर हम इसका कंप्लीमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। कंप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो 90 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया है, इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, मतलब पहले आपको समझना है कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। तो कह रहा है इसी के सप्लीमेंट, किसका सप्लीमेंट, इसी एंगल का सप्लीमेंट। तो अगर इस एंगल का सप्लीमेंट की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा, सही है। अब मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूं, क्या लिखा है भाई, इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, मतलब कंप्लीमेंट का 7 गुना, इज का मतलब आप जानते हो ना बराबर होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं 10 डिग्री लेस, 10 डिग्री लेस। अब ये बात मैं बार बार आपको समझा चुका हूं कि जब भी भाई क्वेश्चन में लेस हो, मोर हो, इसका मतलब वो अंतर को बता रहा है, अंतर, डिफरेंस को बता रहा है। तो अब ये अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बात को समझे, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बात को अगर हम समझते हैं तो क्या हम समझ रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास ऐसा 2 वैल्यू है, एक वैल्यू आपको यहाँ पर है और दूसरा वैल्यू यहाँ पर है, जिसका अंतर 10 डिग्री का है, और वो दोनों वैल्यू एक सप्लीमेंट है एक कंप्लीमेंट है। लेकिन इसमें जो कंडीशन लगाया है वो क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा फिर से एक बार हम समझते हैं कि अब देखिए डाटा हमारे पास क्लियर हो चुका है कि हमको घटाना है, क्योंकि 10 डिग्री लेस दे दिया है। अब किसमें से किसको घटाना है ये मेन समझना है। तो कह रहा है कि इफ 7 टाइम इट्स कंप्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन, 10 डिग्री कम है, 10 डिग्री कम है, कौन कम है, जो कंप्लीमेंट का 7 गुना है, जो कंप्लीमेंट का 7 गुना है वो 10 डिग्री कम है। इसका मतलब बड़ा सप्लीमेंट वाला हो गया, क्योंकि कंप्लीमेंट वाला क्या हो गया भाई, छोटा हो गया। तो अगर ये हमको समझ में आ गया कि बड़ा सप्लीमेंट वाला है, तो सप्लीमेंट वाला क्या है, 180 माइनस एक्स, इसका कितना गुना, 3 टाइम्स। तो 3 किससे भाई, ये किससे ज्यादा है, तो 7 टाइम्स, 7 टाइम्स किसके, कंप्लीमेंट के, तो 90 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, फिर से समझिएगा, इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट का 7 गुना 10 डिग्री कम है, 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, इसके सप्लीमेंट के 3 गुना से 10 डिग्री कम है। तो सप्लीमेंट मतलब क्या, 180 माइनस एक्स, मतलब ये बड़ा है और ये क्या है भाई, छोटा है। इतना दूर आसान है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 18 36 18 3 54 540 माइनस 3x माइनस 63, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7x बराबर कितना डिग्री भाई, 10 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारे पास सही आ जाएगा। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए भाई, ये माइनस 3x है प्लस 7x है, ये 540 है माइनस 630 है, तो दोनों का तो अपोजिट साइन है ना, तो घटेगा। तो ये 0 में से 0 घटा 0, 13 में ले 4 गया 9, ठीक है भाई 9, और यहाँ से 5 से 5 खत्म हो गया। लेकिन ये माइनस में था ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, माइनस 90 डिग्री लिखेंगे। अब ये माइनस 3x प्लस 7x, तो आप क्या लिखेंगे भाई, प्लस 4x, अब बराबर कितना डिग्री, 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ से 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 100 डिग्री हो जाएगा। अब 4 से 100 को काट लेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। मतलब वो जो एंगल हमारे पास था
उसका जो वैल्यू है वो कितना डिग्री भाई, 25 डिग्री है। अगर आपको कंप्लीमेंट निकालना है तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 90 माइनस 25, क्योंकि x का वैल्यू 25 है तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 65 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको सप्लीमेंट निकालना है तो 180 माइनस 25, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 155 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्या ये सही है? इस बात को भी हम समझेंगे कि क्या ये सही है। तो क्या लिखा था क्वेश्चन, सप्लीमेंट का 3 गुना। तो सप्लीमेंट कितना है, यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। सप्लीमेंट कितना भाई, 155, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 116, 3 4, 465 डिग्री हो जाएगा। कंप्लीमेंट के 7 गुना, अब कंप्लीमेंट हमारे पास कितना आया है, 65 आया है, तो 65 का 7 गुना निकालिए भाई, 7 5 35, 6 7 42, 3 45, 455। ठीक है, ये इन दोनों का अंतर कितना था, 10 डिग्री का। देखिए 465 से 455 घटा कितना डिग्री, 10 डिग्री। मैं बता रहा हूं कि आपको मैथ में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एकदम ये जो डर है आपका मैथ का वो ही निकाल दूं, क्योंकि क्या है भाई, मैथ की खूबसूरती कि आप इसमें याद नहीं कर सकते हैं। आप अगर इसके कॉन्सेप्ट पर फोकस किए तो आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा, जीवन भर आप इससे एकदम इंटरेस्ट से पढ़ते रहेंगे। लेकिन पहले आपको बैठना पड़ेगा, पहले आपको कॉपी किताब लेके लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपको मैथ है। समझ रहे ना, लेकिन एक दिन पक्का आ जाएगा मेरे भाई, विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जरूर आ जाएगा। समझ रहे ना। तो यहाँ तक हम लोग एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 5A में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उसके बाद भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर एक बार कमेंट में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है भाई, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब इसी में हमारे पास क्या है कि सम स्पेशल टाइप ऑफ एंगल होते हैं। कुछ क्या होते हैं भाई, सम स्पेशल, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल होते हैं, टाइप ऑफ एंगल। अब यहां से आपका थ्योरम स्टार्ट होगा, यहीं से आपका क्या होगा भाई, थ्योरम स्टार्ट होगा। समझिएगा, जैसे हम क्या समझ रहे हैं, हमको पता है कि इसका हम लोग इन यूक्लिड ज्योमेट्री वाला में पढ़े भी थे कि जब एक ही वर्टेक्स से 2 एंगल बन जाते हैं तो उसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, एक ही वर्टेक्स से भाई। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए ये हमारे पास एक एंगल, अब इसका नाम क्या है भाई, ए और बी और सी है। ठीक है, इसका नाम ए बी सी है। अगर इसी वर्टेक्स से एक और एंगल हम खींच ले इस तरीके से, तो हम क्या जानते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है इसको हम एडजेसेंट एंगल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, इसको हम एडजेसेंट एंगल के नाम से जानते हैं। एडजेसेंट एंगल होता क्या है, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि 2 एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव वन कॉमन आर्म एंड वन कॉमन वर्टेक्स। कहने का मतलब कि आर में सेम होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो रे है वो ए बी और डी में भी है और बी डी सी में भी है। तो अगर हम समझे इस बात को तो ए बी डी एंड डी बी सी दोनों में आप देख रहे हैं बी डी है। समझ रहे हैं ना, तो इसका जो कॉमन आर्म हुआ, कॉमन आर्म जो हुआ, ठीक है भाई, वो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। क्लियर है। और इसका जो कॉमन वर्टेक्स हुआ, कॉमन वर्टेक्स हुआ, ठीक है भाई, वर्टेक्स हुआ, वो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, पॉइंट बी हो जाएगा, पॉइंट बी। आप इसको क्या कहेंगे, पॉइंट बी कहेंगे। क्लियर है इतना दूर तक, ऐसे चीजों को हम समझ। तो अब धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ा तो हमें पता चला कि सिर्फ एडजेसेंट एंगल ऐसे टेढ़ा ही नहीं दिखता है, कहीं और भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये एक सीधा लाइन है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर से अगर एक लाइन मैं खींच रहा हूं तो ये सी ओ और ये ए बी, तो देखिए यहाँ भी तो 2 एंगल है, एक ये वाला एंगल है और एक हमारे पास ये वाला एंगल है। और इसमें जो कॉमन आर्म है, जो कॉमन आर्म है वो कौन है, ओ सी है। और यहाँ पर जो कॉमन वर्टेक्स है वो कौन है भाई, पॉइंट ओ है। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो ये भी एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि लाइन सिर्फ टेढ़ा हो तभी एडजेसेंट एंगल नहीं बनेगा, लाइन सीधा पर भी हमारा एडजेसेंट एंगल बन सकता है। इतना दूर समझ रहे हैं ना, इतना दूर बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से एक रिलेशन आया कि इसमें तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना डिग्री है,
फिक्स हमारे पास नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हमको पता है ना कि जब कोई सीधा लाइन होगा तो उस पर कितना भी एंगल बने वो हमेशा 180 डिग्री ही बनाएगा। मतलब वो क्या है भाई, लाइन कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, समझ रहे ना। इस वाले एडजेसेंट एंगल में हमको नहीं पता है कि इसका डिग्री क्या है, लेकिन इस वाले एंगल में हमको पता है कि इसका डिग्री 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि तो चलिए भाई अब हम लोग थ्योरम नंबर 1 को समझते हैं। अब देखिए ये एकदम बेसिक सा मजेदार थ्योरम है। जैसे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें 5 स्टेप से जाना पड़ेगा। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे एडजेसेंट एंगल के बारे में, ठीक है भाई, क्या लिखा है, और इसको हम लीनियर पेयर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये लिखा है कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, ठीक है भाई, तो इसका फोटो हमारे पास कैसे बन जाएगा कि ये एक रे है, ये एक लाइन है, और इसके ऊपर देखिए कैसे भी आप रे को एक्सटेंड करवाइए, तो इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड करवा देते हैं, ए ओ बी, और ये हमारा सी है। मतलब कहने का कि ए बी एक लाइन है जिस पर ओ सी एक रे स्टैंड है। तो ये तो हमारे पास, अगर इसकी मैं सॉल्यूशन का बात करूं तो ये हमारे पास गिवन आ गया भाई। सबसे पहला, क्योंकि जो गिवन का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही गिवन, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, मतलब एक रे किसी लाइन पर स्टैंड है, तो आप इसी को गिवन करेंगे, समझ रहे ना। तो हम क्या लिखेंगे कि रे ओ सी स्टैंड ऑन लाइन, ठीक है भाई, ए बी, ये हमारे पास पहला गिवन था। आगे पढ़ते हैं। देन तब द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, अब हम समझ चुके हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ऐसा दो एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म है। तो आप देखो ये एक एंगल है और इसमें एक आर्म ओसी है, और ये भी हमारे पास एक एंगल है और इसका भी एक आर्म आपको क्या है, ओसी है। तो कॉमन आर्म हमको मिला कि नहीं मिला, मिल चुका है, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को हम समझ चुके हैं कि ये एक एडजेसेंट एंगल, मतलब ये दो एंगल है जिसमें एक कॉमन आर्म आपको क्या भाई, ओसी है, ठीक है। तो आपको साबित क्या करना है, टू प्रूव, साबित कीजिए, क्या साबित कीजिए कि देन तब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, मतलब क्या भाई, ए ओ सी जो है, ए ओ सी जो है अब प्लस सी ओ बी जो है, दोनों का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये एक मेन कॉन्सेप्ट हमको पता भी है कि किसी सीधा लाइन पर जब एंगल बनता है तो वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, समझ रहे ना। फिर भी ये बात हमको क्या करना है, साबित करना है। अब आपको ध्यान से थोड़ा समझना है कि देखिए भाई ये तो एक प्लेन फिगर है ना, मतलब इसमें कुछ नया डाटा नहीं है, सिर्फ लाइन है, और आपको प्रूफ करना है एंगल। तो लाइन से डायरेक्ट आप एंगल का रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए यहाँ से पटना का दूरी क्या केजी है, तो केजी का रिलेशन क्या हम डिस्टेंस में निकाल सकते हैं, नेवर, कभी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो वही आपको समझना है कि यहाँ क्वेश्चन में रे और लाइन दिया है और रिलेशन आपको एंगल का पूछ रहा है, तो क्या आप इस चीज को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक एंगल निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एंगल के बारे में। तो देखिए भाई हम लोग समझे हैं कि हमारे पास जो यूक्लिड साहब थे वो 5 पास्टुलेट दिए और उसमें एक एंगल का भी पास्टुलेट दिए, और वो क्या था कि जब कोई सीधा लाइन पर कोई दूसरा लाइन स्टैंड होता है, एकदम स्ट्रेट सीधा स्टैंड होता है, तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर हम एंगल बनाएंगे, तो ये तो एंगल हमको पता है ना कि जब भी कोई सीधा लाइन पर कोई एंगल खड़ा होता है तो वो 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ से हम क्या किए भाई, एक एंगल खींच लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा एंगल हो गया। अब इसका हम नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम डी रख लेते हैं भाई, डी रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि जो ओडी है, ओडी है भाई, वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ए बी पर परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ओ पर। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि प्रूफ हमको एंगल में देना था और गिवन हमारे पास सिर्फ लाइन और रे था, समझ रहे ना। तो जिसमें हमको प्रूफ देना रहेगा उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना 5 स्टेप से हमको जाना पड़ेगा। अब देखिए हर जगह कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं होता है, कहीं कहीं,
समझ रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जो प्रूफ करना है मेन फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। आपको इस प्रूफ में एओसी चाहिए, यहां पर फोटो में एओसी है आपके पास, तो आप क्या देख रहे हो, ए ओ सी, ये वाला हमारे पास एंगल है। अगर इसको हम सेपरेट थोड़ा सा करते हैं तो हम समझेंगे कि ये हमारे पास ए ओ है, ठीक है भाई, और इसी में आपको ऐसे सी है, समझ रहे ना, और यहाँ से एक लाइन आपको खींचा गया है जिसका नाम क्या है, डी है। तो अगर हम ए ओ सी को लिखना चाहें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जोड़ देंगे तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल हमारे पास नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमको एओसी चाहिए इसलिए। तो हम क्या लिख रहे हैं भाई, यहाँ पर एओसी बराबर क्या लिख सकते हैं, एओसी बराबर ए ओ डी प्लस डी ओ सी, क्योंकि कोई भी एक बड़ा सा एंगल होता है तो उसमें जितने भी एंगल है सबको जोड़ देंगे तो बड़ा वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सियम था, द सम ऑफ ऑल स्मॉल एंगल इज कंप्लीट ए होल एंगल इज कंप्लीट ए बिग एंगल, समझ रहे ना। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन क्राइटेरिया तो है नहीं कि बगल में आपको लिखना है, समझ रहे हैं ना, ये बात। अब देखिए अगला हमारे पास क्या चाहिए, सी ओ बी चाहिए। तो अब इसको हम सी ओ बी को इस फोटो में देखते हैं, कहां पर है सी ओ बी। तो देखिए भाई सी ओ बी आपको यहाँ, अगर आप समझे तो इस बात को हम समझ रहे हैं कि ये सी है, ये ओ है, और ये क्या है भाई, बी है। तो सीओबी को तो सिर्फ सीओबी हम लिखेंगे, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप कंस्ट्रक्शन किए हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहां से सीधा लाइन ये आपके पास है और इसका नाम डी है। तो अगर आप सिर्फ सीओबी इतना ही दूर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे भाई, ये पूरा में से अगर आप इतना दूर को घटा देते हैं तो हमारे पास सीओबी नहीं बच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डी ओ बी, ठीक है भाई, डी ओ बी माइनस क्या हो जाएगा, डी ओ सी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डी ओ सी हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये प्रूफ में क्या लिखा है, इस दोनों को जोड़ा है, तो हमारे पास तो ये दोनों डाटा आ चुका है, हम भी इसको क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ के लिखेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो आप जानते हो ना, कोई भी इक्वेशन को जोड़ने के लिए हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ते हैं और राइट साइड को राइट साइड के साथ जोड़ते हैं। तो अगर इसको हम जोड़े तो क्या लिखेंगे, ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर, इसका आप देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या क्या है, ए ओ डी प्लस डी ओ सी प्लस डी ओ बी, ठीक है भाई, माइनस डी ओ सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और राइट को राइट के साथ जोड़े हैं। अब आप देखेंगे कि आप इसको एज इट इज लिखिए, एओसी प्लस सी ओ बी और बराबर, अब देखो यहाँ पर डीओसी प्लस में है और यहाँ पर डीओसी क्या है भाई, माइनस में है। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, ए ओ डी बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया भाई, डी ओ बी बच गया। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। अब इसको आप एज इट इज लिखिए, ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर, ठीक है भाई। अब आप इस फोटो में देखिए ए ओ डी, इसको हम कितना डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। तो क्या इसके जगह पर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, डी ओ बी, इसको भी हम कितना डिग्री बोल रहे हैं, 90 डिग्री जानते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन जब सीधा होता है तो वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पर भी हम क्या लिख दिए, 90 डिग्री। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया भाई, ए ओ सी जो है और सी ओ बी का जो सम है वो कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सब चीज आसान है तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। इसी का जो हम लोग अभी पढ़े लीनियर पेयर, उसी का कोरोलरी पढ़ेंगे। अब देखिए भाई, जैसे हम लोग जानते हैं कि पास्चुलेट एक्सियम के मदद से थ्योरम आया और थ्योरम के मदद से कोरोलरी आता है। जो थ्योरम के हेल्प से किसी चीज को हम प्रूव करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, कोरोलरी कहेंगे। तो ये हमारा पहला कोरोलरी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन। कहने का मतलब क्या हुआ
कि एक लाइन के, जैसे मान लीजिए ये आपको एक लाइन है, अब इसका नाम है ए बी, अब कि इसके किसी एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है भाई, और ये पॉइंट आपको ओ है, इस पॉइंट पर, ठीक है, द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे, ऑल द एंगल्स, मतलब अगर हम कहें तो एक लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम 180 डिग्री होगा, ये भी सत्य है। थ्योरम में क्या था हमारे पास कि अगर सिर्फ दो एंगल बन रहे हैं तो 180 डिग्री होगा, इसको हम लीनियर पेयर कहें। लेकिन अब क्या कर रहा है कि एक साइड में जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल तो नहीं ना बदल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो ये मान लीजिए इस तरीके का एंगल है हमारे पास, और ये है आपको सी और ये है आपको डी, तो ये कोरोलरी है। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है, ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और उसके बाद क्या है, सेम साइड एंगल ए ओ सी ओ डी एंड डी ओ बी गिवन, ये हमारे पास दे रखा है। तो साबित क्या करना भाई, टू प्रूफ, साबित कीजिए कि इसका जो सम होगा, जो एक तरफ एंगल बन रहे हैं इसका जो सम होगा वो आपको 180 डिग्री ही होगा, ये साबित करना है। इसका मतलब क्या, ए ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ बी बराबर कितना भाई, 180 डिग्री साबित करना है। अब देखिए वहां पर तो हमारे पास कोई रिलेशन नहीं था एंगल का, इसलिए हमने 90 डिग्री का फॉर्मेट किया, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन अब आपको क्या समझना है कि जो चीजें प्रूव हो चुका है उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, समझ रहे ना। तो हम क्या जानते हैं कि अगर किसी सीधे लाइन पर दो एंगल हो तो उसका सम 180 होगा, मतलब डेफिनेटली होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, दो एंगल आपके पास ऑलरेडी है, दो से ज्यादा भी है लेकिन दो भी तो है, ठीक है। तो हम इसका सीधे सीधी क्या करेंगे भाई, प्रूफ को देखेंगे, समझिएगा। अब आपको क्या समझना है कि मान लीजिए सपोज दैट ये अभी हमारे पास नहीं है, ये अभी हमारे पास नहीं है, तो ये तो सत्य है ना कि जो ए ओ डी और डी ओ बी होगा इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर से। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी सीधे लाइन पर कोई लाइन दूसरा स्टैंड होता है तो उसका सम 180 डिग्री होता है, सिर्फ दो की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए ओ डी, ठीक है भाई, ए ओ डी प्लस डी ओ बी, ठीक है भाई, डी ओ बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कैसे? बाई लीनियर पेयर से, ये तो हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, अब इस लाइन को मिला लीजिए और इसका नाम सी रख लीजिए। अब इसके बाद क्या हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई कि द सम ऑफ ऑल एंगल is equal to whole angle, the sum of all given small angle is equal to whole angle, मतलब जितने भी छोटे छोटे एंगल है उन सबको जोड़ देंगे तो वो एक बड़ा सा एंगल बनाएगा। ये बात हमको पता है। अब थोड़ा सा इस बात को हम समझते हैं कि देखिए भाई इस बार इसको हम मिटा लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का फोटो बन गया है, ऐसे बन गया है। तो अगर हमको ई एंगल को लिखना है तो इतना प्लस इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं भाई, ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी प्लस सी ओ डी, ठीक है भाई, सी ओ डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ओ डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं यहाँ से ए ओ डी। ये बात हम जानते हैं कि जब कोई दो छोटा एंगल को हम जोड़ेंगे तो एक बड़ा एंगल बना देगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 1। अब इस लाइन को हम खींच लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा बी। अब हम क्या करेंगे कि पुट ए ओ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ए ओ डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पहले हमारे पास इक्वेशन 1 है क्या, इक्वेशन 1 जो है ए ओ डी प्लस डी ओ बी बराबर 180 डिग्री है। और हम क्या एओडी का वैल्यू जान रहे हैं, एओडी के जगह पर इतना लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एओसी प्लस सीओडी और प्लस सिर्फ इतना दूर के जगह पर ये लिखे है, समझ रहे हैं ना, आई प्लस का प्लस
और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओ बी अब बराबर कितना भाई 180 डिग्री। अब देखिए प्रूफ में यही हमारा लाना था कि नहीं लाना था, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हेंस, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया भाई प्रूव्ड हो गया। तो ये बात हम एक चीज और समझे कि कोई भी एक सीधा लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम भी 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें लीनियर पेयर आ चुका है, और लीनियर पेयर आ चुका है उसके बाद जितने भी छोटे छोटे एंगल होंगे सबको अगर हम जोड़ेंगे तो वो एक नया एंगल बना देगा, टोटल एंगल बना देगा। समझ रहे हैं ना? तो इतना क्लियर है। अब अगले थ्योरम पर हम चल, अगला जो हमारा थ्योरम है वो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है, ठीक है। तो समझते हैं क्या है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप VBI में लगा लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट है। आपको लीनियर पेयर थोड़ा आसान लगा लेकिन ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। जैसे क्या लिखा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब ये दे रखा है कि हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है। अब ये है भाई ए ओ बी और ये सी। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास है, अगर यहाँ से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट, तो ये तो कह रहा है ना कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, और ये बात हम जानते भी है कि होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है कि एंगल एंगल टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी हैविंग हैविंग कॉमन आर्म ओसी, कॉमन आर्म ओसी, ठीक है भाई। ये बात हमारे पास गिवन है कि यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल है जिसमें कॉमन आर्म ओसी है, सच दैट इस तरीके से है कि उसका सम 180 डिग्री है। इसका मतलब ये भी वो कह रहा है कि जो ए ओ सी है और सी ओ बी है इसका सम 180 डिग्री है। तो ये पूरा गिवन है, फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो इसमें एडजेसेंट एंगल कौन है? AOC है, BOC है। इसका सम क्या है भाई? इसका सम 180 डिग्री है, और ये सही भी है क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन पर उसका सम 180 डिग्री होता भी है। समझ रहे ना? तो आपको प्रूफ क्या करना है इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। क्या प्रूफ करना भाई? देन द नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म नहीं है, तो अगर ये कॉमन आर्म है तो नॉन कॉमन आर्म कौन हुआ? AO हुआ क्योंकि ये इधर है, और OB हुआ क्योंकि वो उधर है ना। AOC में AO अकेले है, क्या इसमें AOC में OB है? नहीं है। तो नॉन कॉमन आर्म हम किसको कहेंगे? जो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि नॉन कॉमन, ठीक है भाई, नॉन कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन आर्म आप किसको कह रहे हैं? नॉन कॉमन आर्म आप AO को कह रहे हैं और OB को कह रहे हैं, क्योंकि OC तो हमारा कॉमन आर्म है ना। तो ये कह रहा है कि द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल, इस एंगल का आर इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कि जो AO है और OB है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, सीधा लाइन में है। इसका मतलब क्या है भाई? हेंस, इसलिए कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमको प्रूव करना है। समझ रहे ना? और आप खुद ही सोचिए ना, ये तो प्रूव्ड है ना, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो अब हमको एज्यूम करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा कि लाइन सीधा नहीं है। समझ रहे हैं ना? हमको क्या मानना पड़ेगा कि ये लाइन हमारा सीधा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये सीधा है, ये लीनियर पेयर में हम प्रूव कर चुके हैं, फिर भी ये कह रहा है। तो कन्वर्स का तो मतलब ही यही हुआ ना, उल्टा, कि आप किसी सीधा लाइन को सीधा मत कहो। समझ रहे हैं ना? तो हम अब यहां से प्रूफ इसका देखेंगे। प्रूफ हम क्या करेंगे भाई कि बाई आवर एजप्शन, ठीक है। अब हम करें कि लेट वी एज्यूम, अब हम क्या करें? लेट वी एज्यूम, एज्यूम। अब हम क्या किए? एज्यूम किए। हम ऐसा कह रहे हैं कि AOB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। अगर AOB स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या होगा? नहीं है तो क्या होगा? एक AO को हम दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम इसको बढ़ा के यहां तक ले जाते हैं और इसको D कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इसको हम यहां से बढ़ा के ले गए। तो हम क्या किए? तब हम क्या किए? देन अब मान लीजिए ये लाइन है ही नहीं,
तो कोई दूसरा लाइन हम खींचते हैं जो हमको लग रहा है कि वो स्ट्रेट है, ठीक है। तो ऐसा हम कर रहे हैं, तो हम क्या करें, देन OD प्रोड्यूस, ठीक है, देन पॉइंट O प्रोड्यूस, ठीक है भाई, प्रोड्यूस टू पॉइंट डी पॉइंट तक उसको हम प्रोड्यूस किए, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट, ठीक है भाई, क्या कि AOD इज ए स्ट्रेट लाइन, AOD इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन, AOD क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन, ऐसा हम कर रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर हम मानते हैं नहीं है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर कुछ ऐसे लाइन, तो इसका सम जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन, जिस कंस्ट्रक्शन से हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AOC प्लस COD बराबर 180 डिग्री, कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा क्या भाई, कंस्ट्रक्शन। बट ये ऑलरेडी गिवन में एक बात और दिया हुआ है कि अब हम क्या समझेंगे कि जो हमारे पास AOC है और हमारे पास COB जो है वो 180 डिग्री दे रखा है, कैसे, गिवन, और ये सही भी है, ये दे रखा है। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में किसी चीज का एंगल से रिलेशन निकालना होता है तो हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन का राइट साइड दोनों 180 डिग्री है, तो हम इसको लिखेंगे, इसका इक्वेशन 1 और ये आपको इक्वेशन 2। तो जब किसी दो इक्वेशन का कोई भी एक पार्ट, राइट पार्ट हो या लेफ्ट पार्ट हो, अगर वो इक्वल होता है तो दूसरा पार्ट उसका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, अगर इसका राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, मतलब AOC प्लस COD जो है वह AOC प्लस COB के बराबर होगा। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां भी AOC है, यहां भी AOC, तो AOC से AOC कट जाएगा, तो COD जो है वह COB के क्या हो गया भाई, बराबर। अब थोड़ा सा आप फोटो को देखिए, COD मतलब ये जो छोटा वाला एंगल है, बस इतना ही दूर का जो एंगल, ये कह रहा है कि COB पूरे बड़े वाले के बराबर है जो हम हिसाब से कंस्ट्रक्शन किए। तो क्या ये संभव है, ये नहीं संभव है। मतलब कहने का कि ए स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा पार्ट, इज नेवर इक्वल टू होल वैल्यू, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस, इसलिए ए स्मॉल एंगल, ठीक है भाई, ए स्मॉल एंगल इज नेवर इक्वल, ठीक है भाई, इक्वल टू होल एंगल। क्या वो होल एंगल के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, आवर, ठीक है भाई, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, ये हम जो माने थे हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, कि ये सीधा लाइन नहीं हो सकता है। सीधा लाइन क्या होगा, यही वाला होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस AOB इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए एक बार और थोड़ा सा इसको हम सुनते हैं। इसका मतलब क्या है ना कि ये कंट्राडिक्शन क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आप सीधा को टेढ़ा कीजिए तो सही होगा ना भाई, जो लाइन सीधा है वही तो सीधा होगा। तो हम ऐसा एज्यूम किए कि मान लीजिए ये सीधा है ही नहीं, तो ये सीधा जब नहीं है तो सीधा ये वाला मान लेते हैं, और अगर ये सीधा होगा तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और पहले से जो हम जानते थे कि ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो उसी को अकॉर्डिंग इसको हम कंपेयर किए तो हमको क्या पता चल गया कि एक छोटा सा जो एंगल है एक बड़े से एंगल के बराबर कर रहा है। और क्या ये कभी संभव है, ये कभी संभव नहीं है। और अगर ये कभी संभव नहीं है, इसका मतलब जो लाइन पहले से सीधा है वही सीधा होगा, और यही सत्य है। और इसको हम क्या कहेंगे भाई, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर कहेंगे। अगर आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब थ्योरम नंबर 3 को हम समझते हैं। क्या है भाई, कह रहा है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, कह रहा है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले हम समझते हैं ये कैसे दिया गया है। इसका पहले पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा दो लाइन हो गया, ए है, ठीक है भाई, सी है, डी है, और ये बी है और ये ओ है।
तो यहाँ हमारे पास जो गिवन होगा वो क्या हो जाएगा, तो गिवन हमारे पास हो जाएगा कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन, ठीक है, टू लाइंस। ए बी और सी डी हमारे पास दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो क्या कर रहा है भाई, ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो साबित क्या करना है, टू प्रूफ लिख लेते हैं। अब लिखा है देन, तब द सम द वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है जो वर्टेक्स पर कोण बनता है उसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो यहाँ वर्टेक्स हमारा क्या है, ओ है, ओ के अपोजिट मान लीजिए ये कोण बना तो इसका उल्टा ये बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ए ओ सी होगा वह बी ओ डी के क्या होगा भाई, बराबर होगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि अब इस एंगल का, कहने का मतलब क्या होगा भाई, ए ओ डी का जो उल्टा हो जाएगा वो सी ओ बी हो जाएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं उसके मदद से अब आगे वाले चीज को बनाते हैं। जैसे जोड़ अगर नहीं होता, ऐड अगर नहीं होता तो क्या हम गुना कंप्लीट कर पाते, नहीं, क्योंकि गुना करने के बाद लास्ट में जोड़ना ही पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो पीछे वाले चीज को हम भूलेंगे नहीं, उसको भी इंक्लूड करके आगे चलेंगे, ठीक है। तो अगर इसके प्रूफ की हम बात करें, प्रूफ का, तो समझिए भाई, जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन तो है ही हमारे पास ना, अगर, और इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन का यूज कर लेंगे तो फिर दोबारा उसका यूज नहीं करेंगे, यही बस इसमें ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें तो मान लीजिए हम इसको मिटा देते हैं, ये हमारा अभी इरेज हो गया, तो हमारे पास सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिख लेते हैं सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम समझे तो सी डी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर ओ ए स्टैंड है, ओ ए स्टैंड स्टैंड ऑन इट, उसी पर क्या है भाई, ओ ए स्टैंड है। अगर ओ ए स्टैंड है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा बाई लीनियर पेयर से। तो अगर हम देखें तो सी ओ ए प्लस ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, कैसे भाई, लीनियर पेयर से। और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और हमारा क्या है भाई, बी है। हम एक बार सी डी को ले चुके हैं ना, तो अब हम ए बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, अगेन, ठीक है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब आप किसी भी साइड को स्टैंड करवा सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए ए बी को लिए हैं तो आप इधर मिटाना चाहो या इधर, तो भाई हम इधर ही इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब ये एक सीधा लाइन है, उस पर ओडी स्टैंड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ओडी स्टैंड स्टैंड ऑन इट, ओडी उस पर स्टैंड है। अगर ओडी स्टैंड है तो फिर से तो ये लीनियर पेयर बना रहा है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा भाई, ए ओ डी प्लस डी ओ बी, ठीक है, डी ओ बी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180, कैसे, बाई लीनियर पेयर। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यूक्लिड ज्योमेट्री में ये बात हम समझे थे कि मेन रूप से आपको दो ही नोट्स का ध्यान रखना, ये नोट्स है। क्या होता है कि जब आपको एंगल का नाम प्रूफ करना है, नेम प्रूफ करना होता है, तब हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। और वो कंपेयर कब होता है, जब उसका लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी एक पार्ट इक्वल होता है। तो अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 का राइट साइड में 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री, समझ रहे हैं ना। तो ये तो जब किसी इक्वेशन का राइट साइड बराबर होगा तो लेफ्ट साइड तो ऑटोमेटिक बराबर ही हो जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वही तो, ये पहला चीज क्या हुआ कि इफ you have to prove, you have to prove, ठीक है भाई, prove name of angle, name of angle, then compare the angle, compare the angle। तब हम एंगल को क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे। लेकिन मान लीजिए 180 डिग्री लाना होता, 90 डिग्री लाना होता, 360 डिग्री लाना होता, तो उस इक्वेशन में हम इक्वेशन को जोड़ते घटाते गुना भाग ये सब करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर तो हमें एंगल का नाम प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से। तो जब इसका राइट साइड बराबर होगा तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में क्या भाई, सी ओ ए प्लस ए ओ डी,
बराबर दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट साइड में क्या है भाई, तो AOD प्लस DOB। अब आप देखो यहाँ भी AOD है, यहाँ भी, दोनों प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, COA बराबर DOB। और हम देखें तो यही हमारा देखे प्रूव करना था, COA चाहे AOC ये हमारे पास है कि नहीं है, BOD वहां पर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हैंस हैंस प्रूव्ड, और ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। अब आपको एक बात और समझना है कि जब एक ही पैटर्न का दो प्रूव करना होता है तो दोबारा आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते भाई, सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली क्या, सिमिलरली कि ये वाला जो AOD है वो भी COB के क्या है, इक्वल है। तो AOD बराबर COB, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी थ्योरम थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे लाइन साइड एंगल का पूरा किए। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को हम समझेंगे, ठीक है। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को कर लेते हैं उससे रिलेटेड। और एक बात जरूर आप ध्यान देंगे कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना तभी आपको ज्योमेट्री आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया फिर आपको आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर ऐसे कोई एक लाइन स्टैंड है तो इसके जो भी एंगल होते हैं उसका सम हमेशा क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है। अब ये कुछ किसी भी तरीके का हो सकता है, ये एक वैल्यू में भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, ये एक रेशियो में भी हो सकता है, मान लीजिए ऐसे 2:3 लिख दिया इसका, ठीक है। अब ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल में भी हो सकता है, 2x-3, 4x+5, ऐसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज लिखा हुआ है तो होना तो आपको 180 डिग्री ही है, होना आपको क्या है भाई, 180 डिग्री ही है। क्लियर है इतना दूर तक, ठीक है। तो हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, समझ रहे हैं ना। अब एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है तो ये सारा क्वेश्चन मैं RS अग्रवाल जो नया वाला बुक है उससे करवाता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि देखिए भाई मुझे बार बार मिटाना और लिखना पड़ता है, इसीलिए जो मेन फैक्ट है उसको मैं लिख देता हूँ। इसका गारंटी मेरा है कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं पहले एग्जाम्पल को। अब ये लिखा है कि इसमें AOC और BOD बताइए। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात हम करें तो हम ये जानते हैं ना कि कोई भी एक सीधा लाइन होता है तो उस पर जितने सारे एंगल होते हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख लेंगे भाई, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि x प्लस 65 प्लस, आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, AOC प्लस COD प्लस DOB इज इक्वल टू कितना भाई, 180 डिग्री, ठीक है। अब AOC की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस COD के जगह पर क्या आ जाएगा 65 प्लस DOB के जगह पर क्या आ जाएगा 2x-20 बराबर कितना भाई, 180। अब जो भी वेरिएबल है उसको एक साथ करते हैं तो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए प्लस 65 से -20 घटाना है तो प्लस 40 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 180 डिग्री हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 45 हो जाएगा, ठीक है, ये 45 हो जाएगा। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180, और ये इधर आ जाएगा तो 45। अब यहाँ से 5 और यहाँ से आपको 3 और यहाँ से 1, ये कितना बराबर, 3x बराबर। अब आपको पता है ना कि x जो है यहाँ पर 135 और ये गुना में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया भाई, 45 डिग्री। आपको AOC पूछ रहा था तो AOC, ये AOC ही तो x है, तो उसके जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 45 डिग्री लिख लेंगे। अब हमारे पास अगला क्या है भाई, BOD। अब BOD का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से 2x-20 है, 2 का 2, x के जगह आपको कितना है 45 -20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 -20, तो कितना डिग्री हो जाएगा भाई, 70 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग क्या कर लिए भाई, निकाल लिए। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको हम करके देखते हैं। फिर से वही सेम चीज कि ये एक सीधा लाइन है तो सीधा लाइन पर जो भी दो एंगल बनते हैं उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर है, इजी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि AOC प्लस COB बराबर कितना डिग्री भाई, 180 डिग्री। कैसे, बाई लीनियर पेयर, क्योंकि जब दो एंगल होता है
तो उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। और जब दो से ज्यादा होगा ना तो उसको हम कहेंगे एंगल ऑन सेम साइड। ये आपको याद रखना है, एंगल ऑन सेम साइड कहते हैं। ठीक है, अब बताइए भाई AOC हमारे पास कितना है? AOC हमारे पास 3x + 5 है, प्लस COB हमारे पास कितना है? 2x - 25 है, और यहाँ पर कितना भाई 180 डिग्री। आसान है, समझ रहे हैं ना? फिर से सेम बात है, जो हमारे पास वेरिएबल है उसको एक साथ हम कर लेते हैं। तो 3x और 2x कितना x हो जाएगा भाई? 5x हो जाएगा, और प्लस 5 में से -25 घटेगा तो -20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 180 डिग्री। अब ये 5x बराबर क्या हो जाएगा 180, और ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 5x = 180 और +20 200 हो जाएगा। अब ये x = कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब वो जिसका वैल्यू पूछे, जैसे सपोज दैट आपको AOC का निकालना है, तो उसका वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 3x + 5 है, तो 3 अब x के जगह कितना भाई 40 है, +5 है, तो यहाँ पर कितना है भाई 120 और +5, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया 125 डिग्री। क्लियर है? समझ रहे हैं ना? तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन को, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम किसी भी क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो सेम पैटर्न पर है। अगर फिर भी आपको दिक्कत होगा तो जरूर एक बार कमेंट में डालें किसी भी क्वेश्चन का। मैं सिर्फ ये इसी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मैथ के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर शेयर कीजिए मुझे। मैं आपको पक्का एकदम उसका आसान मेथड समझाऊंगा कि कैसे चीजों को हम इजी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इन सब के कंपेयर में। ठीक है भाई, तो ये लिखा हुआ था कि ये पूरा देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि बोर्ड लिखना पड़ता है मुझे, समझ रहे ना? तो मैं जो इसका बात हूँ वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कह रहा था कि कोई एक AOB स्ट्रेट लाइन है जिस पर इस तरीके से एंगल दिया गया है। उसके बाद वो क्या कह रहा था कि रे OD जो है, ये जो OD रे है, ये आपको कौन है OD रे है। ठीक है, ये एंड OE और OE जो रे है, ठीक है भाई, वो क्या कर रहा है ऑफ एंगल AOC को। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना? AOC मतलब इस वाले एंगल को, ठीक है, और BOC का मतलब इस वाले एंगल को। क्लियर है? ये क्या कर रहा है भाई बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर है, समझ रहे हैं ना? तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ DOE। अब देखिए DOE इसका एंगल हमें पता करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर इस बात को हम समझें तो हमारे पास भाई ये कुछ ऐसा फिगर है। ठीक है, अब ये A है, ये O है, और ये आपको B है। हम ऐसा मानते हैं कि यही लाइन हमारा लीनियर पेयर वाला, और इसका नाम क्या है भाई C है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना C के इधर आधा है और C के उधर आधा है, तो इसका मतलब COB और COA दोनों को अगर हम मिला देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन आपको बताऊं तो हम क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट, ठीक है भाई, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड OC स्टैंड ऑन इट, और OC उस पर स्टैंड है। अगर OC उस पर स्टैंड है तो इसका मतलब ये है कि जो AOC है और प्लस COB है उसका सम कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट आप, तो इसका सम क्या हो जाएगा भाई 180। अब ये लाइन जो है OD, इसको आधा किया ना और इसको भी आधा किया, तो ये ज्योमेट्री का रूल कहता है कि अगर किसी भी एंगल को जब कोई आधा करे तो आपको उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डिवाइड करना होता है। समझ रहे हैं ना? तो हम क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है भाई, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई AOC बटा 2 COB बटा 2 180 बटा 2। अब देखिए AOC का ये जो एंगल है और ये जो एंगल है आपस में बराबर है, और देखें तो ये और ये इसके बराबर है क्योंकि वो लिखा है कि OD जो है बाइसेक्टर है AOC का। ठीक है, तो इसका मतलब इधर और इधर का पार्ट आपस में बराबर होगा। लेकिन देखिए अगर मैं कहूं कि इसका नाम मान लीजिए 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 जो है 2 के बराबर है और 3 जो है 4 के बराबर है। तो जरूरत के अकॉर्डिंग हम चीजों को पुट करेंगे। अगर हम समझे तो AOC का आधा 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं।
लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, DOE चाहिए। तो DOE को पूरा करने के लिए 1 का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसका जरूरत पड़ेगा, 2 का, क्योंकि उसके तरफ 2 है, समझ रहे ना। तो हम वहां पर किसको लिखेंगे भाई, 2 को लिखेंगे। तो ये एंगल 2 हो जाएगा। अगर मैं उधर से देखूं तो OE ये वाला लाइन COB के बाइसेक्टर है, और इसके दो इक्वल भाग है, एक 4 है एक 3 है। लेकिन जरूरत हमको 4 से नहीं है, क्योंकि 4 तो दूर में है ना, तो जरूरत हमको किससे भाई, 3 से है। तो इसके बाइसेक्टर के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 को अगर मैं मिला दूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, D, ठीक है, DO और E बन जाएगा, और इसका वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हमसे क्या पूछा जा रहा था, यही हमसे क्या किया जा रहा था भाई, पूछा जा रहा था। समझ में आता रहा ना। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छी क्वेश्चन में लगा लीजिएगा, ये आपको आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन अच्छा होता है मैं उस पर जरूर टिक लगा देता हूँ, ताकि उसको आप एग्जाम से पहले 1-2 बार जरूर रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन थोड़ा सा उलझने वाले होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, समझते हैं। देखिए भाई 5 नंबर एग्जाम्पल क्या है, एकदम आसान सा एग्जाम्पल है। इसके सॉल्यूशन को हम ध्यान से समझते हैं। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन और भी बहुत सारा है, इसमें जो गिवन था वो मैं लिख दिया हूँ कि ये कह रहा था कि A/B जो है वो 2/3 है, मतलब A और B का जो रेशियो है वो 2/3 है। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C, इस C का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप इसमें लाइन के कॉम्बिनेशन को समझिए। देखिए भाई अगर हम देखें तो LM एक लाइन है, XY एक लाइन है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना। और भी बहुत सारे चीजें इसमें है, कोई एंगल ऑन सेम साइड है, कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कोई लीनियर पेयर भी बनाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला चीज कि जो हमारे पास रेशियो होता है वो क्या होता है, वो एक कंप्लीट वैल्यू नहीं होता है। तो उसको हम पहले क्या करते हैं भाई, लेट करते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट द एंगल, ठीक है भाई, द एंगल BX मान लेते हैं, एंगल हमारा x है, तो इसमें इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। सही है, आसान है, समझ रहे हैं ना। अब आप देखो ये एक सीधा लाइन है, अगर हम समझें तो हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि x, ठीक है भाई, XOY इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। तो A का वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 2x है प्लस 3x है। ठीक है, क्योंकि B का वैल्यू, और ये इस साइन का मतलब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, 90 डिग्री बराबर में कितना डिग्री हो जाएगा, 180। कैसे हो जाएगा, तो एंगल ऑन सेम साइड, इसको हम क्या कहते हैं भाई, एंगल ऑन सेम साइड, एक ही तरफ के एंगल को हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 3 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा प्लस 90 इज इक्वल टू कितना, 180। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 5x इज इक्वल टू 180 और माइनस 90, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से भाई x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 5 90, 18 डिग्री। तो अगर a की मैं बात करूं तो 2x है, तो 18 गुने 2 कितना डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से इस b का बात करें तो 3x है, तो 18 36 18 तिया 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये 54 डिग्री हो गया, समझ रहे हैं ना। अब आपसे पूछ रहा था कि c का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अगर इस बात को हम समझें तो LM एक स्ट्रेट लाइन है, LM, ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, समझिएगा हम क्या देख रहे हैं कि LM एंड, ठीक है भाई, LM एंड XY एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं XY आर टू लाइन। ठीक है भाई, R2 लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, जो कि O पर काट रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से B और 90, तो 54, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, L O और Y। ठीक है भाई, अगर हम देखें तो L O Y बराबर 90 प्लस 54, अब ये कितना हो जाएगा, 4 और 9 5 14, 144 डिग्री। अगर हम समझें तो L O Y जो है
एक्स ओ एम के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल ओ वाई इज इक्वल टू, ठीक है, एल ओ वाई, जैसे एल ओ वाई इज इक्वल टू एक्स ओ एम, ठीक है। एक्स मतलब ये एंगल है, ये एल है, ठीक है, ये एंगल है एक्स ओ एम। तो कैसे, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। थोड़ा सा जगह का कमी है भाई, मैनेज कर लीजिएगा, समझ में आपको पक्का गारंटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब एल ओ वाई तो हम निकाल चुके हैं ना, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एक्स ओ एम बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 144 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया, सही जवाब हो गया, ठीक है। आपको पूरा क्लियर समझ में आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। तो समझ में आ गया है ना आप लोग को, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 को हम करते हैं। तो यहां से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखा है भाई, कह रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन। अब देखिए ये क्या है, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ है, समझ रहे हैं ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि सबका सम, किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम लिखें तो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एंगल डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री, कैसे, अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के चारों तरफ का एंगल। और अगर आपको समझ में आए तो ये लिखा है कि x प्लस वाई जो है z प्लस डब्ल्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x प्लस वाई के जगह z प्लस डब्ल्यू लिखो या z प्लस डब्ल्यू के जगह x प्लस वाई लिखो। तो हम क्या करेंगे भाई, इस x को और y को रहने देते हैं, तो x प्लस वाई को हम रहने देते हैं और z प्लस डब्ल्यू के जगह पर भी x प्लस क्या लिख लेते हैं, y, और यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 360, सही है। अब देखिए x प्लस वाई और x प्लस वाई, कितना एक्स वाई हो जाएगा, 2x प्लस वाई हो जाएगा। अब बराबर में कितना भाई, 360, ये 2 से यहाँ कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना, 180। अब x प्लस वाई कौन है, देखिए x प्लस वाई ये दोनों है, इसका मतलब इस लाइन की बात कही जा रही है। तो जिस किसी लाइन पर 180 डिग्री सम हो जाता है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन ही तो कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा ये भी बन गया, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले एग्जांपल नंबर 7 को देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है कि इन द गिवन फिगर, अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो कह रहा है कि पी क्यू आर, और आपको एक बात ध्यान रखना क्या है कि कोई भी चीज प्रूव करना हो ना तो उसका नाम लिख लीजिए, चीजें आसान हो जाएगा। कैसे, हम मान लेते हैं कि ये एंगल 1 है और ये जो भाई 2 है, ठीक है, ये आपको 3 है और ये आपको क्या है 4 है, ऐसा कर लिया। मतलब पी क्यू आर के जगह 1 लिखेंगे, ठीक है। अब वो ज्यादा हमारा इजी हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर एस टी ऐसे लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब ये क्या गिवन है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए जो गिवन होता है उसको पहले हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, गिवन हमारे पास गिवन है कि जो पी क्यू आर है वह पी आर क्यू के बराबर है। ये कहां से, तो ये हमारा गिवन है। अब इसका नाम हम क्या लिखे हैं, तो देखिए पी क्यू आर, मतलब इसका मतलब 1 जो है पी आर क्यू 3 के बराबर है, ऐसा हमारे पास है। अब आप सोचिए कि अभी हम ट्रायंगल पढ़े नहीं, ट्रायंगल के जैसा शेप आ गया, समझ रहे ना। तो हम लीनियर पेयर जरूर पढ़े हैं, क्योंकि लीनियर पेयर को ही मिला के ये ट्रायंगल बनाया है। अगर हम फिलहाल समझें कि ये हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ए से टी एक सीधा लाइन हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए से टी इज ए, ठीक है भाई, इज ए स्ट्रेट लाइन। एस टी आपको अगर एक सीधा लाइन होता है तो क्या हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री, कैसे भाई, बाई लीनियर पेयर, सही है, समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है कि 1 जो है 3 के बराबर है, ठीक है, अभी उस पर हम ध्यान देंगे। अब फिर से हम क्या देख रहे हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम कहें कि एस टी फिर से स्ट्रेट लाइन है, एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, एंड
इस बार पी आर को स्टैंड करवाते हैं, पी आर स्टैंड ऑन इट। अगर पी आर इस पर स्टैंड है तो इसका मतलब क्या है भाई कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे? बाई लीनियर पेयर। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए पी क्यू एस उधर वाला चाहिए मुझे भाई, समझ रहे ना, इधर वाला चाहिए। अब एक चीज और इसमें लिखा हुआ है कि ये दे रखा है ना कि 1 जो है 3 के बराबर है, 1 जो है 3 के बराबर है। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, ठीक है, सॉरी, अब क्या हमको पता है कि इस दोनों इक्वेशन में अगर हम कहें कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये क्या है भाई इक्वेशन 2 है, तो ये हम पढ़ चुके हैं ना कि जब हमारे पास किसी एंगल का नाम प्रूफ करना है, ये क्या है भाई नाम है, तो जब नाम प्रूफ करना होता है तब इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। और वो कंपेयर होता कैसे है, तो उसका एक कोई पार्ट इक्वल होना चाहिए, या तो राइट हैंड पार्ट या तो लेफ्ट हैंड पार्ट। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं ना कि इसका राइट हैंड पार्ट इक्वल है, तो इस तरीके से इसका लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है भाई, 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 3 प्लस एंगल 4। अब आप क्या देख रहे हो कि 1 जो है 3 के बराबर है, तो आप इस 1 को 1 रखो, 2 को 2 रखो, और इस 3 के जगह पर भी हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4, और इस तरीके से 1 से 1 आपको क्या हो जाएगा भाई कट जाएगा, तो 2 बराबर आपको क्या आ गया 4। 2 हम किसको कह रहे हैं, तो 2 हम पी क्यू एस को कह रहे हैं, और पी आर टी को 4 कह रहे हैं, पी आर टी को 4 कह रहे हैं, और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा साबित हो गया। समझ रहे हैं ना, क्लियर है। अब कुछ आगे देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, एग्जांपल नंबर 10 को। इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ए बी कोई एक मिरर है, और ए बी कोई मिरर है, तो जब कोई लाइन मिरर पर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, आई बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है जैसे ही कोई चीज आए तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, और जब ये लौट के जाएगा तो इसको हम लोग आर कहते हैं। लेकिन हमको क्या पता है कि इस आई और आर के बीच में एक नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल जो करता है इसके एंगल को बताता है, और ये इस तरीके से है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई जो हुआ आपको आर के क्या है बराबर है। जैसे कहने का मतलब कि अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी आपको कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये इसका मतलब मेन होता है। तो ये क्वेश्चन में लिखा है कि पी क्यू आर 112 डिग्री, तो अभी नॉर्मल क्या करेगा, इसको आधा आधा में बांट देगा। ठीक है, तो अगर इसके सॉल्यूशन को हम समझें तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो क्यू एम है बाइसेक्ट बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर को वो क्या कर देगा भाई, बाइसेक्ट कर देगा। अब बाइसेक्ट कर देगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी क्यू एम बराबर एम क्यू आर बराबर 112/2, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना पी क्यू एम होगा उतना ही एम क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 56 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो पी क्यू एम है वो भी 56 डिग्री है, और एम क्यू आर जो है वो भी आपको कितना डिग्री है, 56 डिग्री। क्लियर है, समझ रहे ना। अब देखिए एक बात और आपको समझना है कि जैसे हमारे पास कोई भी नॉर्मल है तो वो पूरा कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर इस बात को हम समझे इस नॉर्मल से, तो ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना डिग्री बना देगा, 90 डिग्री बना देगा। और ये क्या है, क्या, तो ये दो एंगल का मीट है, जैसे ए क्यू पी। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, ए क्यू पी प्लस पी क्यू एम। ठीक है, पी क्यू एम बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हम देखें तो ए क्यू पी, अब देखिए ए क्यू पी ये वाला एंगल है, इतना दूर की एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो पी क्यू एम है ये तो हमारे पास आ चुका है 56 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे भाई 56, और यहाँ पर 90, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए क्यू पी हो जाएगा। और इस तरीके से ए क्यू पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 90 माइनस 56, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा भाई 3, 34 डिग्री इसका क्या आ गया, सही जवाब आ गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं, वीवीआई में इसको भी आप रख सकते हैं। इसमें मेन जो लॉजिक था ना कि ये जो आई होता है ये आर के बराबर होता है, इसका मतलब जो इधर का एंगल होगा वही इधर का भी एंगल होगा। और ये नॉर्मल का काम क्या होता है,
90 डिग्री बनाना, ठीक है। तो 90 डिग्री जो भी इधर से पूरा वैल्यू होगा वो सारे 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझिएगा, जो प्रूफ करने वाला रहता है वो सब आपको अच्छा क्वेश्चन होता है। तो जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन आपको 4 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर जो थ्योरम था वो सब भी अच्छे क्वेश्चन थे। अब ये 11 नंबर भी आपको अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्या है। अगर इस बात को हम समझे कि हमको प्रूव इसमें पहले क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम गिवन को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लिखा रहेगा। कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, हम AOC, जैसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, कि पूरे एंगल को इसके बराबर होना वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। तो अगर इसमें हम देखें तो हमारा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो AOC है, ठीक है, बराबर BOD है। ये दोनों हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऐसे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी है हमारे पास, AOD भी है और क्या है भाई COB भी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये गिवन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि एक पेयर को ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसके द्वारा, EQ के द्वारा। तो आप इसमें क्या समझेंगे कि EQ या EO, ठीक है भाई, EO बाइसेक्ट एंगल AOC एंड OF बाइसेक्ट एंगल BOD, ऐसा वो लिखा है। कह रहा है कि एक पेयर को क्या किया, बाइसेक्ट किया है। और कौन लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, EO बाइसेक्ट कर रहा है, तो EO हम लिख दिए वहां पर। अब आपको क्या करना है भाई, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको, तो समझिएगा। कह रहा है कि आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये जो बाइसेक्टर है वो बिल्कुल क्या सेम स्ट्रेट लाइन है। अब सेम स्ट्रेट लाइन मतलब EOF जो है बिल्कुल सीधा है, तो इसमें हमको क्या प्रूव करना है, EOF इज ए स्ट्रेट लाइन। फिर से समझिएगा, जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें 4 होते हैं, एक ये इसका है और ये एक इसका है। लेकिन ये कह रहा है किसी एक वर्टिकली अपोजिट एंगल को, पेयर को कोई लाइन एक बांटा है, तो मान लीजिए यहाँ से कोई एक लाइन इसको क्या कर दिया भाई, बांट दिया, ठीक है, दूसरे वाले को नहीं बांटा है। तो हम भी वही लिखे हैं कि हमारे पास वर्टिकली अपोजिट ये दोनों हैं, लेकिन EO जो है ये COA को और FO जो है BOD को क्या कर रहा है भाई, बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। ऐसे देखिए एक एक लाइन हम लगाए हैं, और जितना आपको ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। क्लियर है यहाँ तक। हमको प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्टर वाला लाइन है ये बिल्कुल सीधा होगा और तभी वो बाइसेक्ट भी कर पाएगा, ठीक है। अब इसके प्रूफ को हम समझते हैं। प्रूफ को देखिए भाई, हम क्या जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट के, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी कोण बनते हैं वो सब आपको कितना डिग्री का बन जाता है, 360 डिग्री का। तो ऐसे ही आपको रखना है कि एक पॉइंट के जितने भी कोण बनेंगे वो 360 के बनेंगे। क्योंकि देखिए अगर ये सिर्फ एक तरफ दिया रहता तब ना हम 180 डिग्री इसमें देखते हैं, लेकिन ये तो चारों तरफ दे रखा है, तब हम 360 डिग्री को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं भाई, अराउंड ए पॉइंट द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। ये बात हमको पता है, ठीक है, ये बात हम समझते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा AOC, ठीक है। हम सिर्फ बड़े वाले वैल्यू को अभी कंसीडर कर रहे हैं, AOC प्लस COB प्लस BOD प्लस DOA बराबर कितना डिग्री भाई, 360 डिग्री। कैसे, अराउंड ए पॉइंट। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होने के लिए हमको सिर्फ लाइन के एक तरफ का सारा वैल्यू चाहिए, इधर का ही चाहिए या नीचे का सब चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री तब होगा जब वो एक तरफ होगा ना, सेम साइड में रहेगा, ठीक है। तो हम जो भी वैल्यू अब कंसीडर करेंगे सब EOF के ऊपर वाले वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये चीजें हुआ। अब देखिए आप क्या देख रहे हो, COA आधा आधा है, तो अगर ये आधा है तो आपको पूरे को आधा करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ये रूल कहता है कि अगर इस डाटा में से कोई भी आधा हो रहा है तो आप सबको डिवाइड कर दीजिए। और ऐसा हम कर भी सकते हैं
क्योंकि अगर सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी एक को डिवाइड करते तब तो इफेक्ट पड़ता ना, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे, ठीक ना। तो अगर यहां पर हम देखें कि हमारे पास AOC को आधा किया है, तो हम पूरे इस इंफॉर्मेशन को ही आधा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे भाई, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, AOC बटा 2 प्लस, ठीक है भाई, COB बटा 2 प्लस BOD बटा 2 प्लस, ठीक है। और यहां से आपको क्या हो जाएगा, DOA बटा में 2 बराबर 360 बटा में 2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान से समझो यहां पर कि इस AOC का आधा EOA भी है, मतलब अगर हम कहें तो इसका आधा EOA भी है और इसका आधा EOC भी है, मतलब दोनों आधा है। तो आप चाहो तो इसको भी लिख लो इसके जगह पर, या इसके जगह पर आप इसको लिख लो, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि सीधा लाइन के जस्ट ऊपर वाले सारे वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ऊपर वाला वैल्यू तो हमारे पास EOC है, तो नीचे वाले को तो कंसीडर हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो AOC का आधा EOC लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, EOC, क्योंकि हम जान रहे हैं कि AOC का आधा EOA भी है और EOC भी है, लेकिन हम लाइन के सारे ऊपर वाले वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं, तभी तो एक तरफ में जितने भी कोण बनेंगे सब 180 डिग्री बनेंगे। तो ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं। अब देखिए COB, अब देखिए ये हमारा है COB, तो ये जो है अभी हम क्या देख रहे हैं, COB जो है और AOD जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। कहने का मतलब मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी भाई कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि अगर इसका आधा हम किए और इसका भी हम आधा किए तो इस 60 का आधा ये 30 होगा और ये भी आपको क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक तरह से आप 30 जो लिख रहे हैं वो नॉर्मली इसको भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 30 को जोड़ देंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से समझिएगा। जैसे अभी हम इसको COB को ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए BOD हमारे पास क्या है भाई, तो BOD का आधा BOF है और FOD है, ये हमारे पास BOF है और FOD है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि FOB जो है ऊपर में है, BOF क्या है, ऊपर में, तो उस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, BOF। अब यहाँ पर क्या है भाई, प्लस DOA बटा में 2, अब बराबर कितना, 180, 2 से ये 360 कट गया। अब ऐसा कीजिए, इसको और इसको एक साथ कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EOC प्लस BOF प्लस, आप ही दोनों का LCM तो ले ही सकते हो ना। और सबसे बड़ी चीज कि LCM लेने का जरूरत भी नहीं, COB बटा 2 प्लस, आप क्या देख रहे हैं, COB जो है AOD के बराबर है, तो हम COB के जगह AOD लिखे या AOD के जगह COB लिखे, दोनों एक ही चीज है। तो ऐसा हम कर रहे हैं कि हम DOA के जगह जो ये हमारे पास है ऊपर वाला वैल्यू क्या, BOC है। तो इस लाइन के एक तरफ की मैं बात कर रहा हूं, तो हम COB को सिलेक्ट करेंगे और ये जो AOD है उसके जगह पर भी COB ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि वो इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भाई, ठीक है। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। तो DOA के जगह पर भी क्या हम लिख लेते हैं, COB लिख लेते हैं और बटा में 2 और बराबर कितना, 180 डिग्री। अब कैसे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो हमारे पास COB है वो किसके बराबर है भाई, AOD के बराबर है बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये ऑलरेडी हमको पता है। तो ये AOD के जगह COB हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, EOC प्लस BOF प्लस, अब देखिए अगर इसका हम LCM लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो COB आपको यहाँ पर आ जाएगा और प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा, COB और बराबर में कितना, 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फिर से एक बार लिखे, EOC प्लस BOF प्लस, एक COB और एक COB, कितना COB हो जाएगा, 2 COB हो जाएगा, अब बटा में 2 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 2 से 2 आपको क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, तो EOC प्लस BOF प्लस COB बराबर कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री। अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो देखिए EOC यहाँ पर क्या भाई, EOC मतलब ये वाला एंगल हमारा हुआ,
फिर COB ये वाला एंगल हुआ, फिर BOF ये वाला। तो ये एक सीधा लाइन के चारों तरफ का एक एंगल हुआ कि नहीं हुआ, और इसका वैल्यू कितना डिग्री आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये जो EOF है वो क्या है भाई, एक स्ट्रेट लाइन है। और इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, EOF इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री लाना ही स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो एक दो बार आप फिर से रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। एक और रह गया, उसको भी बता ही दे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं, और ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझते हैं क्या है। देखिए भाई, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, ठीक है भाई, क्या लिखा है, रे OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। मतलब कहने का है कि जो OC है वो बाइसेक्टर है AOB का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसका मतलब 1 जो है 2 के बराबर है, ऐसा ये क्वेश्चन कर रहा है। तो हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है। तो हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा कि रे OC बाइसेक्ट एंगल BOA। इसका मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। क्लियर है, ठीक है। अब क्या लिखा है, एंड OD इज द रे अपोजिट टू OC, और OD जो रे है ये इसका उल्टा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको साबित क्या करना है, टू प्रूफ जो करना है वो AOD बराबर BOD साबित करना है। AOD बराबर BOD। अब आपको सोचना क्या है कि आखिर इसको हम कैसे इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए भाई, नॉर्मली हम क्या जानते हैं, हम अभी तक सिर्फ यही पढ़े हैं कि कोई सीधा लाइन पर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल होता है तो उसका सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये हमारा टारगेट मेन क्या रहेगा, मैं वो आपको बता रहा हूं कि अगर हम समझे तो इसका और इसका सम 180 डिग्री है। उसी तरीके से अगर हम समझे तो इसका और इसका सम कितना डिग्री है भाई, 180 डिग्री। लेकिन हम जब देखेंगे तो इसका भी राइट साइड और इसका भी राइट साइड आपस में क्या है, बराबर है। आप नॉर्मली इतना पहले सोचिए कि कोई भी एक सीधा लाइन पर कोई भी लाइन स्टैंड होगा तो वो क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। इतना तो हम समझ रहे हैं। तो यहां पर से हम प्रूफ पहले लिखते हैं, प्रूफ। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि DOC इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OB स्टैंड ऑन इट। अगर OB इस पर स्टैंड होता है तो क्या होगा। अब इसका भी आप नाम लिख लो। एक बात और समझो ना, AOC BOC ऐसे लिखने से ज्यादा इजी क्या होता है, उसका नाम लिख लीजिए। 1 2 3 4 में ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई कि एंगल 1 प्लस 3 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कैसे, बाई लीनियर पेयर। और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 1, ठीक है। अगर हम देखें तो इस लाइन के नीचे में भी एक लाइन है, तो वहां भी हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर लगा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अगेन, ठीक है, अगेन क्या है हमारे पास भाई कि DOC इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई, एंड OA स्टैंड ऑन इट। अगर इस बार हम कह रहे हैं कि DC फिर से एक लाइन है बट इस पर OA स्टैंड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल 4 प्लस 2 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। और ये इक्वेशन नंबर 2। हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है, ये भी राइट साइड है, ये भी आपको राइट साइड, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हमारे पास आ जाएगा भाई कि इसका जो लेफ्ट साइड है इसके लेफ्ट साइड से बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास क्या, एंगल 1 प्लस 3 बराबर 4 प्लस 2। अब आप गिवन को थोड़ा सा देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 1 जो है 2 के बराबर है। इसका मतलब अगर 1 जो है उसके जगह पर 2 लिखे या 2 के जगह पर 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस 3 एंगल 4 प्लस एंगल 2 के जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, ठीक है। और ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है। और यहाँ पर हम बगल में लिख देंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या है भाई, गिवन, इसलिए हम 2 के प्लेस पर 1 लिखे, ठीक है। अब आप देखो
ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 बराबर आपको क्या आ गया 4। और यही हमें प्रूव करना था कि जो BOB है, जैसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, BOD लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BOD बराबर AOD, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा AOD, और ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी थ्योरम थे, जितने भी एग्जाम्पल थे, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, सारा कर लिए। अब एक क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। लाइक जरूर आप करेंगे।